बताएं, ओवैसी के काफिले पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। फुटेज में 2 हमलावर गोली चलाते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, दूसरे आरोपी ने थाने में सरेंडर किया है। हथियार भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी के काफिले पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में 2 हमलावर गोली चलाते हुए नजर आ रही है। तस्वीर आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको बताएं, मेरठ में चुनाव प्रचार के बाद दिल्ली लौट रहे थे 2 युवकों ने ओवैसी के काफिले पर पिस्टल से फायरिंग की। 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है, जिसके बाद दोनों हमलावर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आपको बताएं, गुरुवार शाम को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर दिल्ली लौट रहे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की कार पर 2 युवकों ने फायरिंग की। फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, जब चुनाव सिर पर है तब इतनी सुरक्षा के बीच अपराधियों ने इस हमले को अंजाम कैसे दिया? आखिर ओवैसी पर हमला करने का मकसद क्या था? कहीं ये चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं? असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला, ओवैसी की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कैसे 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग की। पहली तस्वीर में आप लाल रंग की हुडी पहने शख्स को देख सकते हैं। उसके हाथ में पिस्तौल है और वो बेखौफ होकर टोल प्लाजा के पास ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चला रहा है। उसके ठीक पीछे दूसरा हमलावर भी आता है जो सफेद रंग का स्वेटर पहने हुए है। उसने भी हाथ में पिस्तौल ले रखा है और दनादन फायरिंग कर रहा है। चौंकाने वाली ये घटना गुरुवार शाम की है, जब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे। हापुड़ के पिलखवा एरिया में नेशनल हाईवे पर छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान 2 युवकों ने ओवैसी के काफिले पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसमें 2 गोली ओवैसी की गाड़ी के निचले हिस्से पर लगी, जिससे उनके कार में छेद हो गए। फायरिंग से टोल प्लाजा के पास अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर गाजियाबाद और हापुड़ जिले की पुलिस मौके पर पहुंची। ओवैसी जी की जो टारगेट है वो जा रहा था, उसमें 2 लड़कों ने आके फायरिंग की। मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी, पुलिस ने मौके पे पहुंचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है। घटना के बाद ओवैसी ने न्यूज नेशन से बातचीत की, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और खुद पर हुए हमले के पीछे साजिश करने वालों का पर्दाफाश करने की बात कही। मेरठ किठौर का प्रोग्राम करके इलेक्शन कैंपेन का वापस आ रहे थे तो टोल गेट के पास जाहिर बैरिकेड होता है तो गाड़ी स्लो होती है। जब गाड़ी स्लो हुई तो हम पर इन्होंने हमला कर दिया, गोली चलाई। कितने लोग थे सर? कितनी दूरी से फायरिंग हुई? बिल्कुल 10 कदम भी नहीं होंगे। क्या अमीन? 10 कदम भी नहीं होंगे। बाजू वाले बाजू की जो टोल की रोड थी उस पे थी गाड़ी बाजू। ये इस केस में कंप्लेनेंट भी हैं और ओवैसी साहब हमारे साथ हैं। अभी इनको पानी पीने देते हैं। लेकिन सर सवाल ये आ रहा है कि क्या इसके बाद आप सुरक्षा की दरकार करेंगे? आपकी मैं नहीं लूंगा। मेरा मोदी सरकार से, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही डिमांड है, ये 2 लोग ये बड़ा काम नहीं कर सकते। इनके पीछे बड़े बड़े दिमाग वाले जहरीले लोग हैं, उनको आप पीछे जाइए, उनको बेनकाब करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमला किसी और पर होगा। क्या लगता है सर, ये 2 लोगों का प्लानिंग है? इसके पीछे कोई बड़ी यकीनन बड़ी ताकतें हैं, बड़े जहन है, बड़ा जहर है, और वो नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान की बात करे। वो नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी उस जहरीली आइडियोलॉजी का मुकाबला करे। वो नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, दलित के उनके हक की लड़ाई लड़े। वो ये समझते हैं कि गोली मारकर हमको खामोश करने से उनका काम हो जाएगा। नहीं होगा। ओवैसी पर हमले के दौरान एक चश्मदीद ने हमें इस घटना के बारे में तफसील से बताया। कुछ चश्मदीद भी उनके साथ थे, हम उनको भी देखेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जब ये हमला हुआ तो ये चश्मदीद हैं जो उस समय उनके साथी थे। क्या पूरा घटनाक्रम था, एक बार आप बताएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन है। यामीन जी, आप जैसे ओवैसी साहब बता रहे हैं, सिर्फ 10 कदम की दूरी पर 2 हमलावर थे जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जी, हम लोग टोल गेट पे खड़े हुए थे, सामने एक गाड़ी थी जी। बगल वाले टोल गेट जो रोड होती है वहाँ पे 2 लोग थे जी। वो देखा, मैं एकदम से वो फायर कर रहे थे तो मैंने सामने वाली गाड़ी को धक्का मारा, फिर जोर से धक्का मारा, फ्री हो गया, मैं निकल गया। ओवैसी पर हमला करने वाले एक शख्स का नाम सचिन है,
जिसने लाल रंग की हुडी पहनी हुई है। उस पर ओवैसी के काफिले में शामिल एक गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके बाद वो सड़क पर गिर गया और बाद में उसने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद सफेद स्वेटर वाला शख्स, जिसका नाम शुभम बताया जा रहा है, उसने भी गाजियाबाद जाकर सरेंडर कर दिया और पुलिस ने मामले में इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी बरामद कर लिया है। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहां हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य कार्रवाइयाँ आगे प्रचलित हैं। यूपी में पहले चरण का मतदान बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। ऐसे में ओवैसी पर यह हमला कई सवाल खड़े कर रहा है, जैसे कि ओवैसी पर हमला करने वाले कौन हैं? हमलावरों का मकसद क्या था? हमलावरों ने कार के निचले हिस्से में क्यों फायरिंग की? क्या हमलावर ओवैसी को डराना चाहते थे? क्या यूपी में चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई? हमलावरों के पास हथियार कहां से आए? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। खुद ओवैसी ने भी चुनाव आयोग के साथ योगी सरकार से इस हमले की स्वतंत्र जांच कराने की अपील की है। ओवैसी पिछले कुछ दिनों से लगातार पश्चिम यूपी में सभाएं कर रहे हैं। गुरुवार दोपहर उन्होंने मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन किया, जिसे खत्म कर वो दिल्ली लौट रहे थे जिस वक्त उन पर यह हमला हुआ। टीम न्यूज़ नेशन।